की एप्लीकेशन पर बॉक्स में दी से भी जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, D2O इसका रासायनिक सूत्र है। इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। आगे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारी जल को किस नाम से जानते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है भारी जल के, तो नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका यूज होता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl। आप डेली यूज में घरों में जो खाना खाते हैं उसमें जो नमक यूज होता है उसको हम NaCl साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तीनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक फॉर्मूला है ना, और आम बोलचाल में इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड और NaCl। ठीक है, नॉर्मली जो हम भोजन में प्रयुक्त करते हैं व्हाइट कलर का जो नमक होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, इसको ही हम NaCl बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है Ge के रासायनिक नाम की पहचान करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। Ge को जर्मेनियम बोलते हैं, यह इसका रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके संकेत की बात करें तो Ge जैसा कि क्वेश्चन में आपने देख लिया, परमाणु संख्या इसकी 32 है, परमाणु भार इसका कितना है 72.6 है, आपको याद रखना है। यदि हम जर्मेनियम की बात करें तो ये जो तत्व है अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं पाया जाता, बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, और साधारणतः यह पृथ्वी पर जस्ता जो होता है ना, जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है, या फिर जस्ता जो खनिज होता है उसके साथ ही ये पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CHCl3 का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। आपने पुरानी मूवी देखी होंगी है ना, उसमें रुमाल में एक लिक्विड डालते थे फिर उसकी नाक में लगाते थे तो वो बेहोश हो जाता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म इसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसे पहली बार 1831 में तैयार किया गया था, याद रखना है, 1831 में इसको तैयार किया गया था। इसके अलावा 1847 या फिर 1847 में जेम्स यंग सिम्पसन के द्वारा बेहोशी की दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो याद रखना है क्लोरोफॉर्म के बारे में जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फेरम किसका लैटिन नाम है ना, तो किसको हम फेरम बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन। ठीक है, लोहे का जो लैटिन नाम है उसको हम फेरन के नाम से भी जानते हैं। कुछ अन्य जो धातुएं हैं या फिर तत्व हैं उनके और लैटिन नामों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आयरन को हम फेरम बोलते हैं, है ना। कॉपर जो होता है जिसका सूत्र Cu होता है, इसको हम क्यूप्रम बोलते हैं। जिंक को जिंकम बोलते हैं। एंटीमनी को स्टीवियम बोलते हैं। गोल्ड को ऑरम बोलते हैं। लेड को प्लम्बम बोलते हैं। मरकरी को हाइड्रारग्यरम बोलते हैं। पोटेशियम को कलियम बोलते हैं। सिल्वर को अर्जेंटम बोलते हैं। सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं। टिन को स्टेनम बोलते हैं और टंगस्टन को वोल्फ्राम बोलते हैं। तो ये सभी जो हैं इसके लैटिन नाम हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, तो हाइड्रोजन भी है, सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है और इसके साथ साथ कार्बन भी है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम जो है यह बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसके 4 घटक होते हैं, याद रखना है। 3 तो ऑप्शन में लिखे हैं, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन, इसके साथ साथ कार्बन। तो मुख्यतः ये 4 घटक होते हैं, आपको याद रखना है किसके, बेकिंग सोडा के। इसके अलावा बेकिंग सोडा का सूत्र बोलेंगे, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका क्या है, रासायनिक नाम है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, आगे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस आपने सुना ही होगा, कई बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो N2O इसका रासायनिक सूत्र है। नाइट्रस ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं या फिर लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर पर यह रंगहीन या फिर अज्वलनशील और हल्के मीठे स्वाद वाली ये गैस होती है। इसकी यूज़ की बात करें तो शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान में इसका यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम कौन सा है ना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो जो शुष्क बर्फ होती है, ए आंसर सही हो जाएगा, जो शुष्क बर्फ होती है इसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं, आपको याद रखना है। देखिए
जो शुष्क बर्फ या फिर इसको हम सूखी बर्फ बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। यह गर्म होने पर, यदि आप इसको गर्म करते हैं तो यह तरल नहीं होती बल्कि सीधे गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो गर्म करने पर यह सीधे गैस में चेंज हो जाती है, आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ जो होती है इसका उपयोग मुख्यतः कहाँ, खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक चूना को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaOH2 इसका रासायनिक नाम है और इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या फिर कास्टिक चूना बोलते हैं। या फिर पारंपरिक रूप से आप इसको जो बुझा हुआ चूना शब्द यूज़ करते हैं ना, तो वो यही चीज़ है, आपको याद रखना है। कास्टिक चूना को ही बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। आगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूने का पत्थर भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है, आपको याद रखना है। देखिए, जो चूना पत्थर होता है यह एक सेडिमेंट्री या फिर अवसादी रॉक है, आपको याद रखना है। और मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं, के विभिन्न क्रिस्टली जो रूप होते हैं इसके, या फिर जो क्रिस्टल होते हैं, इससे मिलकर ही बनता है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इस संसार की सभी शैलों, जो चट्टानें होती हैं, इसमें पाया जाता है ना। आम पदार्थ है जो चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, जैसे घोंगा हो गया, सीप हो गया, है ना, इनके जो कवच बने हुए होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है विटामिन सी। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि विटामिन सी जो होता है यह पानी में घुलनशील भी होता है। अब आपको कमेंट में बताना कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और शरीर इसे स्टोर करके नहीं रखता। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना है कि जो हमारी बॉडी होती है विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखती। यही कारण है कि हमें लगातार रोज़मर्रा का जो हमारा भोजन होता है, खान पान होता है, उसमें विटामिन सी वाली चीज़ें खानी चाहिए। जैसे कि खट्टे फल हो गए, ठीक है, जो भी खट्टे फल होते हैं, रसदार फल होते हैं, उसमें विटामिन सी देखने को मिलता है। तो हमें डेली बेसिस पर विटामिन सी लेने के लिए इस प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो बेकिंग सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, फॉर्मूला की बात करें, तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसका अन्य नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज़ आप देखेंगे तो सौंदर्य प्रसाधन में काफ़ी इसका यूज़ होता है, जैसे कि कील मुहासों से निजात पाने के लिए, है ना, दांतों में यदि पीलापन हो गया है तो उसको दूर करने के लिए, है ना, सन से जो आपकी स्किन बर्न हो जाती है फिर जल जाती है तो उससे राहत पाने के लिए, है ना, त्वचा में निखार के लिए। तो इन सभी चीज़ों में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है और इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। इसके हम यूज़ की बात करें तो हॉस्पिटल में आप देखते होंगे साफ़ सफाई में इसका यूज़ होता है। ठीक है, साफ़ सफाई में, कुएँ में जल को साफ़ करने के लिए, पुराने जो ज्वेलरी होती हैं, आभूषण होते हैं, इनको साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कास्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं या फिर इसका यह रासायनिक सूत्र है। ठीक है, रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाई, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाई के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका जो यूज़ होता है कास्टिक सोडा का कहाँ होता है? पेपर मेकिंग हो गया, साबुन हो गया, डाई, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग, कॉटन फैब्रिक, है ना, ये सब कुछ इसके यूज़ है ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गए, लकड़ी प्रसंस्करण उद्योग हो गए। ठीक है, तो इन सभी उद्योगों में इसका बड़ी मात्रा में यूज़ होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल सिंदूर जिसको हम लेड
पराक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pb3O4, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। Pb3O4 इसका केमिकल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसको हम लेड पराक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, जिसको हम धोबन सोडा बोलते हैं, इसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉर्मली कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है ना। सफाई कारकों के रूप में इसका यूज़ होता है, जो इसका यूज़ घरेलू उद्देश्यों में सफाई करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में सफाई के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र KOH है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, लाई और पोटास लाई के रूप में भी इसको जाना जाता है ना। लाई और पोटास लाई के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो जो खाद्य उद्योग होते हैं, ठीक है, इसके अलावा pH नियंत्रण एजेंट जो होते हैं ना, pH किसी का नियंत्रण करना हो, नियंत्रित करना, तो उसके रूप में भी इसका यूज़ होता है। तो ये सभी इसके यूजेस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहली बात तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, CaSO4 हाफ H2O। इसका क्या है, रासायनिक सूत्र या फिर केमिकल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें बच्चों पानी मिक्स करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? जिप्सम। यदि आप इसमें पानी मिक्स कर देंगे तो आपको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, याद रखना है। इसके अलावा जब आपके घर, इसके अलावा आपके जो घर होते हैं, घरों की जो दीवारें होती हैं, उसमें जो डिज़ाइन बनाई जाती है ना, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि आपको फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उसके जॉइंट को जोड़ने के लिए आपको जो प्लास्टर बांधा जाता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए